नमस्ते बच्चों। तो हमने क्लास 6 का जो यूनिट स्टार्ट किया था उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। सिर्फ लास्ट के क्वेश्चन 7 के सी एंड डी जो क्वेश्चन है वो बचे, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, क्या है? सी क्वेश्चन है, व्हाट आर दी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, राइट देयर यूजेस। तो एयर के वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं और उसके आपको यूजेज जो है वो लिखने हैं। तो हमने एयर के बारे में पूरा देखा था कि एयर में क्या क्या है। तो उसमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये सारे गैसेज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमने हर इसका इंपॉर्टेंस भी डिटेल में पढ़ा है, तो आप वो ये लेक्चर जरूर देख लेना। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अब नाइट्रोजन क्या है, तो लिविंग थिंग्स के लिए जो प्रोटीन की जरूरत होती है हमें, तो वो नाइट्रोजन से ही बनता है। तो कैसे जो प्लांट्स है वो उसमें नाइट्रोजन आता है, वो फिर हमारे बॉडी में कैसे आता है, तो इसका पूरा मैकेनिज्म जो है वो हमने लेक्चर में देखा था। तो नाइट्रोजन प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हम जो सांस लेते हैं, हम जो जिंदा है, वो ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की वजह से ही हम जिंदा है। और जो भी चीज़ जलती है यानी कंबशन है, तो कंबशन के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये भी हमने देखा। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं तो उसके लिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब, ऑर्गन की ज़रूरत होती है। हीलियम जो लो टेम्परेचर और जनरेटिंग एयरशिप जो होते हैं उसको जनरेट लिफ्ट करने के लिए, तो एयरशिप वगैरह क्या है इसके लिए ज़रूर वो लेक्चर देख लेना। हमने पूरा डिटेल में उसमें पढ़ा है कि हीलियम की क्या ज़रूरत है। जो डेकोरेटिव लाइट्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट होते हैं, उसके लिए नियॉन की ज़रूरत होती है। क्रिप्टॉन की फ्लोरोसेंट लाइट जो CFC वगैरह होते हैं उसके लिए क्रिप्टॉन की ज़रूरत होती है। और ज़ेनॉन यानी फ्लैश फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफ निकाले जाते हैं उसके लिए ज़ेनॉन की ज़रूरत होती है। तो ये सारा हमने डिटेल में लेक्चर में देखा है, वो लेक्चर जरूर आप देख लेना। लास्ट का जो डी क्वेश्चन है वो क्या है, अब देखिए, ये इसको आपको अपनी ओन इसमें लिखना है, ओन वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, खुद की भाषा में लिखने का प्रयास करना। मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ कि वाई एयर, वाटर एंड लैंड कंसिडर टू बी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। एयर, वाटर एंड लैंड एक वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों है? तो एयर, वाटर, लैंड क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज क्या है वो पता होना चाहिए। रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। नेचुरल का मीनिंग क्या हो गया है? जो नेचर से हमें मिल रही है, तो उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। यानी नेचर से ऐसी चीज़ हमें मिल रही है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए मदद करती है, हमारी यूजफुल है, उसको बोला जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज। अब एयर की अगर हम बात करें तो एयर में जो बहुत सारे गैसेस होते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो वो गाइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो विदाउट ऑक्सीजन जो है वो हम जिंदा नहीं रह सकते। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो प्लांट को जो है वो फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो हर चीज के लिए वो किस में है, तो वो सारी चीजें एयर में इंक्लूड है। तो एयर अगर नहीं रहेगी तो ये सारी चीजें नहीं रहेगी। एयर ही नहीं रहेगी तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन हमें मिल नहीं पाएगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, और इसीलिए एयर जो है वो इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है। उसी प्रकार वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जो पोर्टेबल वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है, जो पीने के लिए पानी है, बाकी चीज़ों के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। विदाउट पानी भी हम जिंदा नहीं रह सकते। और तीसरी लैंड की बात करें तो हम जहाँ पे रहते हैं तो लैंड की ज़रूरत है। पानी अगर होता, पूरी अर्थ पे पूरा पानी ही होता, तो हम तो ज़िंदा ही नहीं रह पाते, हम वाटर के ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। तो लैंड जो है वो कोई भी एनिमल है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, तो उनको ज़िंदा रहने के लिए लैंड की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम एग्रीकल्चर करते हैं तो लैंड की ज़रूरत है। तो अगर लैंड नहीं रहती तो हम खेती नहीं कर पाते। तो वो जो खेती से हमें मिलता है तो उन पे हम जिंदा रहते हैं। जो अनाज हमें मिलता है तो उस पर हम जिंदा रहते हैं। तो लैंड भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विदाउट लैंड भी हम जिंदा नहीं रह पाते, और इसीलिए एयर, वाटर, लैंड जो है वो मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जिंदा है। तो इसीलिए इसको एक नेचुरल इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बोला गया है। इस सारी चीज़ों को आपको अपनी ओन वर्ड्स में जो है वो लिखने का प्रयास करना है। देखिए, ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिया और आपको पेपर को चले गए और पेपर में लिख दिया। रट्टा जो है वो मारते वो ज़्यादा लंबी रेस का घोड़ा बन नहीं पाते। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म का घोड़ा बनना चाहते हैं, आगे जाके नीट, IIT जैसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, वहाँ पे सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपनी ओन भाषा में साइंस क्या है, कंसेप्ट को समझो और अपनी ओन भाषा में उसको लिखने का प्रयास करो। तभी आप जो है वो आगे जाके एक सफल स्टूडेंट जो है, वो सफल इंसान जो है वो बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, हमने पूरा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं सेकंड यूनिट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।